अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स से आप लोग किस तरह से पैसा कमा सकते हैं? जैसे कि मार्केट के अंदर और काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है जिनमें स्कैम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें हम लोग फॉरेक्स से किस तरह से पैसा निकाल सकते हैं, इससे किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, इसके अंदर करना क्या होता है, फॉरेक्स क्या चीज़ है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जैसे इंसान की जिंदगी आगे बढ़ रही है, वक्त आगे बढ़ रहा है, इंसान के उसका कल्चर, उसकी मैशियत, एवरीथिंग चेंज हो रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। तो इसी तरह इंसान अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहा है, फ्यूचर की नई अपडेट जो है ना वो अपना रहा है। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज जो है ना, आपकी फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज होती है जिसमें अपने पैसे की एक्सचेंजिंग करनी होती है, करेंसी की बाइंग और सेलिंग करनी होती है। तो इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले जो दोस्त नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल के ऊपर मैंने न्यू से लेके एडवांस लेवल की लर्निंग तक ओवरऑल फॉरेक्स के ही हमने रिलेटिव चीज़ों को चलाना है और फॉरेक्स के ही लेक्चर भी अपलोड करने हैं। फॉरेक्स से आप लोग किस तरह पैसा कमा सकते हैं ओवरऑल, इसमें आप न्यूबी से लेके मिडल ट्रेडर तक, मीडियम से बेसिक, ओवरऑल जितने भी इसके अंदर हमारा कोर्स होगा हम इसके ऊपर इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जो दोस्त नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली नई अपडेट आप लोग तक आसानी पहुंच सकें। तो फॉरेक्स के ऊपर बात करते हैं। फॉरेक्स कोई स्कैम नहीं है, फॉरेक्स एक रियल बिजनेस है। आप लोग इस पे काम करके इजीली पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास लर्निंग होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स है फॉरेन एक्सचेंज जिसमें करेंसियों की बाइंग और सेलिंग की जाती है। तो इसके अंदर हमने करना क्या होता है कि करेंसी की बाइंग और सेलिंग करनी होती है। कि यानी कि आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आपने जाने से पहले आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट पे आप लोगों को कुछ एक्सचेंजर बैठे मिलते हैं, उनकी शॉप्स बनी हुई हैं, उनके वहाँ पे एक्सचेंजर के कैबिन बने होते हैं, वहाँ पे आप लोग करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, जो फिजिकली करेंसी आप लोग देखते हैं वहाँ पे। आपने डॉलर लिया, वहां से रुपीज ले लिया, रुपीज दे के डॉलर ले लिया, इसी तरह यूरो ले लेते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन इसको अगर आप इसके अगेंस्ट करें, आप इसको सॉफ्ट मनी की फॉर्म में देखें तो ये ऑनलाइन बिजनेस होगा। अगर आप रियल में देखें तो आप लोग वहां से जाके अपनी करेंसी को बाई करके आप रख लेंगे, जब उसकी वैल्यू आपको होगी तो आप उसको सेल कर देंगे। तो इसी तरह ऑनलाइन जो है ना हमारे पास, इसमें फॉरेक्स की जो एक्सचेंजिंग होती है ये होती है ऑनलाइन, इसलिए हम इसको कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज। आप लोग घर बैठे भी काम कर सकते हैं, घर में रह के दुनिया के किसी भी हिस्से के ऊपर आप चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, आप लोगों का ये बिजनेस रुकने वाला नहीं है। ना मुल्कों के लिहाज से, ना इसके ऊपर कोई कंट्री का साइड इफेक्ट, या कंट्री की किसी कंट्री या पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि यहाँ पे अगर मैशियत आप लोगों की आप या डाउन होती है तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी करेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग आप कर रहे हैं जीबीपी से यूएसडी की, आप पाउंड से डॉलर को बाय कर रहे हैं या डॉलर को सेल कर रहे हैं, पाउंड को बाय कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आप लोगों के बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमने एक करेंसी को सेल करना होता है और दूसरी करेंसी को बाय करना होता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये बिजनेस है या जॉब है। इसमें ये आप लोग इसको जॉब नहीं कह सकते। जो दोस्त जॉब करते हैं वो 20,000 30,000 तक की उनकी सैलरी होती है। तो ये इतनी है कि इजीली अगर आप लोगों के पास नॉलेज है तो आप यहाँ से इजीली अपनी सैलरी के मुताबिक आप लोग यहाँ से अर्न कर सकते हैं। दूसरा ये बिजनेस है जी, ये बिजनेस है, ये रियल बिजनेस है, इसके अंदर कोई स्कैम नहीं है। इसके अंदर जैसे आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं फिजिकली बिजनेस के अंदर, इसी तरह आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। चाहे आप $1 इन्वेस्ट करते हैं, $2 करते हैं, $10 करते हैं, 20 करते हैं, या $2,000 करते हैं, या $10,000 करते हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट आप लोग करना चाहें आप कर सकते हैं। ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह आप लोगों ने ट्रेड करना है तो आप लोगों को ज्यादा इससे अच्छी अर्निंग मिलेगी। उसके बाद इसके ऊपर अगला जो हमारा होता है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम किस चीज़ का वॉल्यूम, फॉरेन एक्सचेंज का कितना वॉल्यूम होता है। फॉरेक्स एक्सचेंज की जो मार्केट है ना, फॉरेक्स की मार्केट है, उसका $5 ट्रिलियन जो है ना उसका वॉल्यूम है।
इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम दूसरे बिजनेस की निस्बत बहुत ज़्यादा अप है। अगर हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम कम है। फॉरेक्स एक्सचेंज जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आप देखेंगे इससे आप लोगों ने जस्ट $5, $1 या $2 या $10 या $100 या $2000 भी निकाल लेते हैं प्रॉफिट, तो इस मार्केट के ऊपर उसका कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी इसको। ना तो वो मार्केट बंद हो जाएगी आप लोगों के इतना पैसा निकालने से, ना आप लोगों की प्रॉफिट से उसको फायदा होगा ना लॉस से फायदा होगा। वो एक समुंदर है, समुंदर के अंदर पैसा आप डाल के इतना डालें आप लोगों ने, इतने शेयरिंग बाई करनी है सेल करनी है जितना आप लोगों के पास एबिलिटी या रिस्क ले लेगी बस। बाकी इस मार्केट के अंदर आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट को कर सकते, मार्केट चल रही है। बैंक इसके पीछे हैं, इसके पीछे स्टॉक एक्सचेंज होती है, मुल्कों की इकानमी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं जीडीपी, और मुल्कों के अंदर जो भी उसकी करेंसी की वैल्यू अप डाउन करने के लिए पीछे जितने भी फैक्टर होते हैं, उसमें इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल हो गए, तो जितने भी फैक्टर होते हैं उसके पीछे होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेक्स का लेन देन, किस चीज का लेन देन करते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज में, बाइंग और सेलिंग आप लोगों ने फॉरेक्स के अंदर किस चीज की करनी होती है? जी हमने यूएस डॉलर की, यूरो की, जीबीपी, सीएचएफ की, कैड की, एयूडी की, एनजेडी की बाइंग सेलिंग करनी होती है। कैसे करनी होती है? जैसे कि हमारे पास यूएस डॉलर है, हमारे पास साइन है यूएस डॉलर का, अब कंट्री हमारे पास अमेरिका की है, अमेरिका का डॉलर है, अब डॉलर की जो करेंसी है वो है डॉलर। अब हमने डॉलर को कंपेयर करना है यूरो के साथ, डॉलर को कंपेयर करना है किसी भी और करेंसी के साथ जिसमें वो कंपैरिजन होता है उसका, वो सिमिलर बोलते हैं उसको। तो जिस जोड़े के साथ आपने बाइंग सेलिंग करनी है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास जो डॉलर है वो वीक है और उसके मुकाबले में आपके पास यूरो स्ट्रांग है, तो आप यूरो को बाई कर लेंगे, यूरो परचेज करेंगे, तो उसमें जितना भी यूरो फिर अप जाएगा वो आप लोगों का प्रॉफिट होगा। अगर वो आप लोग इसको सेल करते हैं, यूरो आपके पास वीक है, यूएस स्ट्रांग है, तो आप यूरो को सेल करके अपना प्रॉफिट दे सकते हैं। इसी तरह यूएस डॉलर है, उसकी करेंसी डॉलर में है, यूरो की करेंसी यूरो के अंदर है, जीबीपी की बरतानिया की करेंसी जो पाउंड में है, इस तरह स्विट्जरलैंड की करेंसी जो हम उसको बोलते हैं फ्रांक के अंदर है। उसके बाद कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट साइज और लिक्विडिटी। अब इसकी साइज की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में यूएस डॉलर का साइज सबसे अबव है। यूएस की जो करेंसी है तो वो 84.9% है। आपकी इसकी सबसे ज्यादा जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग चल रही है वो है यूएसडीटी की। यूएसडी की बाइंग सेलिंग क्यों चल रही है? क्योंकि हमारे पास जो यूएसडी है, अमेरिका है, अमेरिका की मैशियत अच्छी है, अमेरिका के अंदर ओवरऑल जितने भी इकोनॉमिकल फैक्टर है उसके अच्छे हैं, उसके अंदर दुनिया की जितनी भी तजारत, जितना भी लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है, वो डॉलर के अंदर हो रही है। इसलिए हमारे पास जो डॉलर है उसकी सबसे ज्यादा फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो बाइंग सेलिंग होती है, जो लिक्विडिटी होती है, जो वोलेटिलिटी होती है, वो होती है डॉलर के अंदर। तो उसके बाद आता है कि करेंसी की जो एक्सचेंज होती है हमारे पास, मैंने पहले बोला है कि वो जोड़ों की निस्बत में होती है, जैसे यूरो यूएसडी के अंदर होगी, जीबीपी यूएसडी के अंदर होगी। तो ये आप लोगों ने फिर कंपेयर करना होता है। जब हम किसी चीज को आगे बेसिक के लेवल पे लेके जाएंगे फिर आप लोगों को मैं डिटेल से इसका बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आता है लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी वही होती है कि मार्केट के अंदर आप कितनी कितनी ग्रिप है, मार्केट के अंदर कितना है पैसा है, किस करेंसी के पीछे कितना पैसा है, कितनी इकानमी है। इसी तरह हमारे पास यूएस डॉलर की लिक्विडिटी ज्यादा है, उसकी इकानमी ज्यादा है, इकानमी अच्छी है, उसके पास लिक्विडिटी ज्यादा है। इस तरह यूरो की कम है, फिर अपनी यानी कि और कम हो जाती है। इसके बाद आते हैं यूएस डॉलर इज ऑफ किंग। ये यूएस डॉलर करेंसी का बादशाह है, यूएस डॉलर है। फिर तो यूएस डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा यूएस वैल्यू उसके रिजर्व है यूएस के पास, क्योंकि उसके अंदर ये जो भी मुल्क है अपने लेन देन इसके अंदर करते हैं, रिजर्व जिसमें मुल्क के पास जो भी रिजर्व रख पाता है यूएस डॉलर के अंदर रिजर्व रख पाता है, इसलिए उसकी मैशियत अच्छी है, तो उसके करेंसी का निज़ाम अच्छा है, उसमें उसके पास एटमी कुव्वत है, और उसके पास यार के जो भी लेन देन होता है वो डॉलर के अंदर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके फॉरेक्स के फायदे क्या हैं।
तो फॉरेक्स से फायदा आप लोगों के पास ये होगा कि आप लोगों के पास कोई कमीशन नहीं होगी, इसकी आप लोगों को किसी को कमीशन नहीं देनी पड़ेगी। जैसे दूसरे बिजनेस होते हैं उनमें आप लोग की भी उसमें लाइसेंसिंग होती है, फ्रेंचाइजिंग होती है, तो आपको किसी को कमीशन देना पड़ता है या पहले उसका लाइसेंस बनवाने पड़ते हैं, काफ़ी रजिस्ट्रेशनें करवानी पड़ती हैं। इसमें कुछ भी नहीं होगा, जस्ट आप लोगों ने अकाउंट बनाना होता है, इसकी कोई फीस नहीं होती, कोई मिडल मैन की फीस नहीं होती। उसके बाद आप लोगों को कोई क्लियरिंग फीस जो होती है वो आपको नहीं देनी पड़ती, कोई गवर्नमेंट की फीस नहीं होती, ब्रोकर की कोई फीस नहीं होती, इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो आप। इसमें मिडल मैन और थर्ड पार्टी, मिडल मैन इसमें कोई भी नहीं होता, कोई बंदा नहीं होता जो आप लोगों को, मैं या कोई और नहीं होता जो आप लोगों को अकाउंट, जिसके बिहाफ पे आप लोगों ने अकाउंट बनाना होता है। आप लोगों ने डायरेक्ट ही मार्केट के ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना होता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ब्रोकर है, तो अच्छे ब्रोकर है, उन पे आपने जस्ट अपना अकाउंट बनाना होता है। वो आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों की रेजिडेंस कहाँ से है, आप लोगों का नेम पूछते हैं, आईडी कार्ड पूछते हैं, आप लोगों ने वो अपने फॉर्म फिल करना होता है, आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर आपके पास एक मेल आ जाती है, तो उसके बाद आप लोगों के पास उसका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद है ट्रेडिंग साइज। तो हम ट्रेडिंग साइज की बात करें तो फॉरेक्स में हम अपनी मर्जी का सरमाया जितना मर्जी चाहे आप लगा सकते हैं। सरमाया आप लोग कम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप लोगों की अपनी एबिलिटी या अपनी कैपेसिटी है कि कितना आप लोग इसके अंदर सरमाया लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कि फॉरेक्स मार्केट जो है ना वो 24 आवर चलती है। ये मंडे से लेके फ्राइडे तक आप लोगों का वर्किंग पीरियड इसके होते हैं, मंडे से फ्राइडे तक ये 24 आवर चल रही है। इसके अंदर आप लोगों ने अपनी बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं, किसी टाइम भी कर लें, उसके जितने भी टाइम पीरियड होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है नो फॉरेक्स कंट्रोल। फॉरेक्स की मार्केट ऐसी मार्केट है जिसके ऊपर कोई भी बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई बैंक कंट्रोल कर सकता है, ना कोई इंडिविजुअल कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत बड़ी मार्केट है, एक पैसों का समुंदर है, यही समझ लिया आप लोग। तो इसके अंदर मुल्कों की इकानमी चल रही होती है, मुल्कों की जितनी भी इकानमी के फैक्टर होते हैं, मुल्कों की जितना भी उसके पीछे बैंक्स हैं, उसके स्टेट बैंक होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, उसके ब्याह पे होते हैं। तो आप या कोई या रिटेलर या होलसेलर कोई भी बंदा इस मार्केट को ना तो रोक सकता है ना कैप्चर कर सकता है। तो उसके बाद आता है इसकी लीवरेज जो होती है हमारे पास। तो लेवरेज की मिसाल हम इस तरह से लेंगे कि जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर को काफी 5-6 लोग उठाते हैं, तो मतलब वो पत्थर जो है ना उनसे उठाया जाता है। अगर यही पत्थर एक अकेला बंदा एक लीवर की मदद से उसको धकेलेगा तो वो धकेला जाएगा। अब लीवर की मदद से धकेलना लीवरेज, लीवर के पास उसके पास एबिलिटी है, उसके पास स्ट्रेटजी है, जो भी बोल रहे हैं उसको, तो वो उसको धकेलेगा, लेकिन उसके अंदर भी रिस्क फैक्टर होंगे। अब लीवरेज जो है ना ये आप लोगों को ब्रोकर आगे जो है ना डिलीवर करता है, प्रोवाइड करता है ब्रोकर। इसमें लीवरेज कितनी रखनी चाहिए कितनी नहीं रखनी चाहिए, जब हम इसके ऊपर सेशन करेंगे आगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी लीवरेज। लीवरेज की मिसाल यही है कि आप लोगों के अगर $500 का अकाउंट देते हैं, आप उसके ऊपर लीवरेज हाई लीवरेज सेट कर लेते हैं, तो आप $500 के अकाउंट से $2500 भी कमा सकते हैं। तो कम लेवरेज से आप लोगों के पास नफा भी कम आएगा, प्रॉफिट भी कम होगा। लेवरेज जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना ही आप लोगों का नफा और लॉस प्रॉफिट उतना ही बढ़ता या कम होता जाएगा। उसके बाद फ्रीडम है। फ्रीडम इसमें ये होता है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप लोगों का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, शॉपकीपर हैं, आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल के ऊपर ये काम कर सकते हैं, लैपटॉप पे ये काम कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है। आपके पास आपके ब्रोकर के अंदर आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, $1000 पड़ा है या $10,000 पड़ा हुआ है या $1 पड़ा हुआ है, कोई बंदा उस वो जो आपका उसके अंदर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट होगी, आप लोगों का जो पैसा होगा, कोई बंदा नहीं वो वहां से खत्म कर सकता पैसा, या वो पैसा ना तो हैक हो सकता है, ना स्कैम हो सकता है, ना फ्रॉड हो सकता है, और ना ही ब्रोकर आप लोगों का पैसा खा जाएगा। वो वैसे का वैसा पैसा आपका पड़ा रहेगा। जब आप लोगों का कुछ लोगों को लगता होगा कि यहाँ से मैंने ये शेयर प्रोडक्ट मैंने ये शेयर ये करेंसी ये स्टॉक मैंने बाई करना है, ये सेल करना है, आप किसी टाइम में भी कर सकते हैं, एक माह के अंदर 2 बार कर सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर 1 बार कर सकते हैं, डेली बेस पे भी कर सकते हैं। वो आप लोगों की अपनी फ्रीडम है, अपनी मर्जी है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमने इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों के पास है वो है फॉरेक्स की मार्केट। लेकिन इसमें पैसा इन्वेस्ट करने के से पहले मेरे चैनल के ऊपर ही रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
मैं फ्यूचर के अंदर जितनी भी आप लोगों को जितनी भी लर्निंग दूंगा, जितना भी नॉलेज दूंगा, वो आप नॉलेज देते रहें। तो उस लर्निंग के बाद, उस नॉलेज के बाद आप लोगों के पास एक स्ट्रैटेजी डेवलप होगी। जैसे जैसे मैं आप लोगों को न्यूबीज से, फिर न्यूबीज पहले हमारा, जो हमारा सबसे पहला सेशन होगा ये न्यूबीज के ऊपर होगा। फिर हमने बेसिक लेवल की लर्निंग देनी है, फिर हमने देनी है मीडियम लेवल की, फिर एडवांस लेवल की, फिर प्रो लेवल की। तो ये ओवरऑल जितने भी हमारे सेशन होंगे आप लोगों ने अटेंड करने हैं। उसके बाद जो है ना, आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करें। जब आप लोगों को पता हो अब हम इन्वेस्ट करने के काबिल हो गए हैं, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ट्रेड सेटअप ढूंढें। तो उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास फॉरेक्स की है, क्योंकि इसके अंदर स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है कि एंटर द रियल वर्ल्ड ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग टुडे। जी, फॉरेक्स की मार्केट जो है ना, ये रियल मार्केट है, दुनिया में रियल मार्केट है। इसके अंदर कोई स्कैम नहीं है, कोई बंदा आपका पैसा लेके नहीं भाग सकता। आप लोगों का पैसा आप लोगों के पास रहेगा, डिपॉजिट भी आप लोगों ने खुद करना है, आप लोगों ने निकलवाना भी खुद है। वो चाहे आप ऑनलाइन मेथड के थ्रू निकालें या डिपॉजिट करें, या बैंक अकाउंट के थ्रू, या जैज कैश इजी पैसे के थ्रू आप लोगों ने डिपॉजिट करना है या विड्रा करना है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। ना कोई आप लोगों का नफा लेके भाग जाएगा, तो ना ही आप लोगों का कोई प्रॉफिट या नफा या नुकसान का ना कोई जिम्मेदार है, ना नफा प्रॉफिट का कोई जिम्मेदार है, ना लॉस का कोई जिम्मेदार है। आप लोग खुद ही ये बिजनेस करते हैं और इसी से खुद ही कमाना होता है। उसके बाद हमारे पास एक इसका फैक्टर आता है कि रिस्क। तो रिस्क, दुनिया में कोई भी बिजनेस ऐसा है, चाहे वो फिजिकली बिजनेस है जहाँ आप लोग अपने एकेडमी बनाते हैं, या आप लोगों में से कोई होंगे रक्षा बनाते हैं, या दुनिया में कोई भी बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, या दुनिया में कोई फैक्ट्री लगाते हैं, या जमीन ले लेते हैं, या आप लोग कमर्शियल बाइंग सेलिंग करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, या आप लोग कोई भी रेंटल कोई चीज प्रोडक्ट आप लोग परचेज करते हैं, या बहुत बड़ी कंपनी लगा लेते हैं। दुनिया में कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस है, चाहे आप एक बहुत बड़ी शॉप बना लेते हैं, होलसेलर बना लेते हैं, सुपर मार्ट बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, उसके अंदर भी रिस्क के फैक्टर होते हैं, उसके अंदर भी रिस्क होता है। लेकिन ये होता है किसी बिजनेस के अंदर ज्यादा रिस्क होता है, किसी के अंदर कम होता है। तो रिस्क फॉरेक्स के अंदर रिस्क है। तो फॉरेक्स के अंदर रिस्क, जिस बिजनेस में रिस्क जितना ज्यादा होता है आप लोगों को पता है, उसमें उतना ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इसके रिस्क को मिनिमाइज किस तरह से करना है, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप लोग इसको नॉलेज को गेन करें, इसकी स्ट्रेटजी डेवलप करें, आपके इसकी ज्यादा से ज्यादा लर्निंग लें। तो इसकी जो रिस्क की आप लोगों के पास इसकी कैपेसिटी होगी, फैक्टर होंगे, वो उतने ही कम होते जाएंगे। जितना आप लोग इस फील्ड के अंदर जितना ही इन होंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे, इसको लर्न करेंगे, इसकी नॉलेज लेंगे, तो उतना ही आप लोगों के पास इसका रिस्क के फैक्टर कम होते जाएंगे। और दुनिया में भी कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है जिसके अंदर रिस्क ना हो। अब आप अगर 10 लाख का एक बिजनेस करते हैं, तो 10 लाख के बिजनेस के ब्याह पे एक मंथ के एंड पे आप लोग अगर छोटे से छोटा बिजनेस आजकल के दौर में 10 लाख से हो रहा है, तो उसके भी ब्याह पे आप लोग एक मंथली 20,000 या 30,000 कमाते हैं, रुपए में कमा रहे हैं। जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं इतना ही कमाते हैं। अगर आप 5, 6, 7 हज़ार डॉलर फॉरेक्स की मार्केट के अंदर आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, तो आप लोग अगर थोड़े थोड़े रिस्क पे भी काम करें, तो आप लोग यहाँ से 50 से एक 1 लाख तक रुपए तक, 50,000 से 1 लाख तक इजिली कमा सकते हैं। छोटे से रिस्क के ऊपर अपने घर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के, जहाँ भी बैठे हुए हैं आप इतना पैसा आसानी से कमा सकते हैं, अगर आप लोगों के पास लर्निंग है। उसके बाद इसमें आता है कि नॉलेज, प्रैक्टिस, बिलीफ और साइकोलॉजी। जी, सबसे पहले मैंने यही बात की है कि फॉरेक्स में सबसे पहले आप लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स के ऊपर काम किस तरह से करना है, आप लोगों ने इसकी रीडिंग किस तरह से लेनी है, और नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला ट्रेडर जो है, मेंटर है, कैसा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मेरी ग्रिप है, एक्सपीरियंस है, मैं खुद ट्रेडर हूँ। मैं कोई यूट्यूबर नहीं, मैं ट्रेडर हूँ। आप मुझसे नॉलेज लें, मेरे पास न्यूबीज के कोर्स हैं वो देखें, बेसिक के कोर्स हैं वो सीखें, एडवांस के लेवल के कोर्स हैं। आप लोगों को कहीं पे भी कोई मेंटोरशिप का मसला है, किसी चीज़ का मसला आ रहा है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होंगे, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझसे आप लोग डेटा लें।
उसके बाद आप लोगों के पास नॉलेज आ जाता है, आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को बिलीव होना चाहिए। बिलीव किस चीज़ पे? कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने, मेरे पास जो नॉलेज है उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस की हुई है। अब आप लोग इसको डेमो करते हैं, आप लोगों के पास उसका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, आप लोगों को यकीन हो जाता है कि मेरी स्ट्रेटजी जो है, मेरा जो सिस्टम है, ये मुझे प्रॉफिट देगा अब रियल काउंट के ऊपर। अब आप लोगों की साइकोलॉजी बन जाती है। साइकोलॉजी आप लोगों की डेमो में बनती है, जब उसके बाद आप उसको रेल पे शिफ्ट करते हैं, तो साइकोलॉजी जब आप लोगों की डेवलप हो जाती है तो आप लोग इजीली अच्छे से अच्छा प्रॉफिट डेली बेस पे निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो हमारा सेशन था, आज का जो हमारा फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स के हवाले से हमने डिस्कशन की। तो अब हम इसकी आगे जो है ना, इस न्यूबीज पे कोर्स लेके आएंगे आगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें फ्यूचर में आने वाली जितनी भी प्रो से लेके एडवांस लेवल तक की जितनी भी इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज मैं दूंगा, इसी चैनल के ऊपर मैंने ओवरऑल कोर्सेज इसी चैनल के ऊपर देने। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम का लिंक मौजूद है चैनल का, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग मेल के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें। थैंक्स।